नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चे को मंजूरी, 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा, 3:30 बजे तक सदन स्थगित, सांसदों से मिलेंगे धनखड़। मणिपुर वायरल केस पीड़ित सीबीआई जांच के लिए केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन हो तो ऐतराज नहीं। जिस विधायक पर चल रही है केंद्र और सीएम केजरीवाल की रार, वो दिल्ली अध्यादेश बिल आखिर क्या है? ममता बनर्जी पर जमकर बरसेंगे योगी, बोले 6.25 साल से यूपी का सीएम एक भी दंगा नहीं हुआ। दीपिका पादुकोण पर चढ़ा रॉकी और रानी का बुखार, कार के अंदर बैठकर झुमका गिराने पर किया डांस, आलिया भट्ट भी मुरीद हुई। रॉकी रानी की रविवार को ताबड़तोड़ कमाई, 19.18 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। पहले वीकेंड पर कमाई 46 करोड़ से ज्यादा रही। अब समाचार विस्तार से। मानसून सत्र के 8वें दिन सोमवार यानी 31 जुलाई को संसद में विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मणिपुर मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी दी है। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में फिर हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्रवाई 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा के चलते 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरे ऑफिस ने सदन के कुछ नेताओं को नोटिस भेजा है कि कोई रास्ता निकालने के लिए हमें 2:45 मिलेंगे। वहीं सदन से बाहर आकर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि आज फिर विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। आखिर कुछ तो वजह होगी कि वो चर्चा से भाग रही है। वहीं सुबह राज्यसभा में मणिपुर मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम इस पर आज भी चर्चा को तैयार हैं। दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा हो। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा है। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ गया है। हंगामे के बाद राज्यसभा भी दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के सांसद 2 दिन के मणिपुर के दौरे पर गए थे। वे 23 जुलाई को दिल्ली लौट आए। 31 जुलाई की सुबह विपक्षी दलों की बैठक में उन्होंने मणिपुर के हालात बताए। उनका कहना है कि हमने संसद में जो देखा वो सबको बताएंगे। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि हम मणिपुर पर डिस्कशन चाहते हैं और ये दोपहर आज 2 बजे होगा। सांसदों को मिली छूट का इस्तेमाल विपक्ष गलत तरीके से कर रहा है। सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करके सदन के 9 महत्वपूर्ण दिन बर्बाद कर दिए हैं। मणिपुर में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराए जाने के केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद अब तक कितने एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत ने कहा कि ये एक लौती घटना नहीं है, दूसरी महिलाओं के साथ भी ऐसा हुआ है। हमने महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मसले के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। 2 पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया, क्योंकि समुदाय की ओर से वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजेवाल ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी करे, इसमें रिटायर्ड डीजीपी को शामिल किया जाए। सभी पीड़ित महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस मामले की जांच एक हाई पावर कमेटी करे, इसमें ऐसे केस देखने वाली महिलाओं को शामिल किया जाएगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। पिटीशन में पीड़ित महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई है, उन्हें एक्स और वाई नाम से संबोधित किया गया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लंबे वक्त से इसका विरोध करती आ रही है। देश के विभिन्न विपक्षी दलों से अरविंद केजरीवाल ने इस बिल के खिलाफ समर्थन देने की मांग की है। राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। उन्होंने कहा कि सोमवार को दिल्ली अध्यादेश बिल नहीं लाया जाएगा। जब बिल आएगा तब आपको बताएंगे। आज के व्यवसाय की लिस्ट में इसका जिक्र नहीं हुआ है। आज बिल नहीं आएगा।
10 कामकाजी दिनों के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लंबे वक्त से इसका विरोध करती आ रही है। देश के विभिन्न विपक्षियों दलों से अरविंद केजरीवाल ने इस बिल के खिलाफ समर्थन देने की मांग की है। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने जब उनकी मणिपुर चर्चा की मांग को स्वीकार किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सदन में आकर जवाब देने की मांग रखी। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि मसला शांतिपूर्ण समाधान की तरफ बढ़े। वे ऐसे मसले पर भी राजनीति कर रहे हैं। आज जो बिल लगे हैं वो आएंगे, जब बिल लगेगा तब बताएंगे। एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 में राजधानी दिल्ली में लोकतांत्रिक और प्रशासनिक संतुलन का प्रावधान है। सरकार और विधानसभा के कामकाज को लेकर जीएनसीटीडी अधिनियम लागू है। केंद्र ने साल 2021 में इसमें संशोधन किया था। इसमें उपराज्यपाल को ज्यादा पावर दी गई थी। साथ ही अनिवार्य किया गया था कि चुनी हुई सरकार को एलजी की राय लेनी जरूरी है। इस संशोधन को आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीएम केजरीवाल ने मांग उठाई कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी अन्य मामलों में चुनी हुई सरकार को अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद मई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि विधायी ताकतों को बाहर के क्षेत्रों को छोड़, एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज को छोड़ बाकी अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। केंद्र के पास पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर रहेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि अफसरों के तबादले, नियुक्त और प्रशासनिक सेवा का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। एलजी को सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की बात कही गई। दिल्ली के ग्रुप ए के अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के अलावा अनुशासनिक कार्रवाई का काम इसी प्राधिकरण को सौंप दिया गया। इस आदेश के आने के बाद चुनी हुई दिल्ली सरकार के अधिकार कम हो जाएंगे। कहा गया कि इस आदेश के जरिए सर्विसेज के ऊपर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार पूरी तरह खत्म हो गया। राष्ट्र राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का इस तरह से हुआ कि अध्यक्ष होते हुए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अल्पमत रहेंगे। उनके अलावा इसके सदस्य दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे। ये दोनों अधिकारी कभी भी उनके विरुद्ध वोट कर सकते हैं, उनके गैर मौजूदगी में बैठक बुला सकते हैं, साथ ही सिफारिश भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक तरफा सिफारिश करने का काम भी किसी और संस्था को सौंपा जा सकता है। सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में इसी तरह से सत्ता में आकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद करना चाहते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की ममता सरकार पर सोमवार को जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6.25 साल से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन साल 2017 में जब से बीजेपी सरकार से सत्ता संभाली है, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि कैसे यूपी में नगर निकाय पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव हुए हैं, पर बंगाल में हुए पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देखिए क्या हाल हुआ। सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में इसी तरह से सत्ता में आकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद करना चाहते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि बंगाल की पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर कोई बोलने को तैयार नहीं। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया। ममता बनर्जी पर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोलते हुए कहा कि जो लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं, वही लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं। बंगाल हिंसा जैसी घटनाएं आंखें खोल देनी चाहिए। यूपी सीएम ने पुरानी सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि साल 2017 से पहले यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना किसी सपने से कम नहीं था। एक रिपोर्टर से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर 2 टूक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसका समाधान निकालने की कोशिश जारी है। सवाल उठते ही सीएम ने कहा कि ज्ञानवापी के अंदर देवताओं की मूर्ति है, उनको हिंदुओं ने नहीं रखा है। अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद ही होगा। मुस्लिम समुदाय से ऐतिहासिक गलती हुई है और इसके हल के लिए मुस्लिम समुदाय को ही आगे आना चाहिए। सीएम योगी ने पूछा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद है तो उसमें त्रिशूल क्यों है।
रणवीर सिंह आलिया भट्ट की हालिया रिलीज फिल्म रॉकी एंड रानी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच रणवीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी रियल लाइफ रानी यानी कि दीपिका पादुकोण के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने फिल्म के गाने वॉट झुमका के स्टेप करते हुए नजर आई है। वीडियो में रणवीर और दीपिका कार के अंदर नजर आ रहे हैं। इस दौरान दीपिका रणवीर की फिल्म रॉकी और रानी के गाने झुमका का हुक स्टेप कर रही। इस दौरान एक्ट्रेस ने रणवीर के किरदार रॉकी राघव का डायलॉग बोलने की भी कोशिश करती है और वीडियो के लास्ट में कहती हैं, कोई भी आपके जैसा नहीं कर सकता। रणवीर ने इस डायलॉग को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, उन्हें ये बहुत पसंद आया @दीपिका पादुकोण। इस वीडियो को आलिया भट्ट ने अपने इंस्टा की स्टोरी पर शेयर किया। एक्ट्रेस ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आउटस्टैंडिंग। सोशल मीडिया पर फैंस भी दीपिका के डांस मूव की तारीफ कर रहे हैं। करण जौहर के निर्देशन में बनी ये फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में रणवीर और आलिया के अलावा शबाना आजिम, जया बच्चन और धर्मेंद्र भी लीड रोल में है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ताबड़तोड़ की कमाई कर रही है। फिल्म की कहानी रॉकी रांधवा यानी रणवीर सिंह और रानी चटर्जी यानी आलिया भट्ट की लव स्टोरी पर आधारित है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 19.18 करोड़ रुपए की कलेक्शन किया है। 3 दिनों में फिल्म का टोटल कलेक्शन 46.33 करोड़ रुपए हो गए हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होने के तीसरे दिन यानी रविवार को 19.18 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। जैसे कि उम्मीद थी, फिल्म ने रविवार को ताबड़तोड़ कमाई की है। 3 दिनों में फिल्म का टोटल कलेक्शन 46.33 करोड़ रुपए हो गए हैं। फिल्म ने शानदार कमाई के साथ अपना पहला वीकेंड खत्म किया है। अब वीकडेज में फिल्म कैसे कमाई करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडस्ट्री ट्रेकर के मुताबिक फिल्म ने तीसरे दिन 19.18 करोड़ रुपए की कमाई की है। पहले दिन 11.10 करोड़ जबकि दूसरे दिन 16.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म को लेकर दर्शकों का रिस्पांस पॉजिटिव है। करण जौहर की इस फिल्मी ड्रामा फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं। फिल्म को लेकर माउथ पब्लिसिटी काफी ज्यादा हुई है। इसका प्रभाव फिल्म के कलेक्शन को देखा जा सकता है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को ओपेनहाइमर और बारबी से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ओपेनहाइमर और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रेसलो हो गई है। हालांकि रविवार को इसने 7.29 करोड़ का कलेक्शन किया था। बारबी और ओपेनहाइमर मल्टीप्लेक्स और अर्बन ओरिएंटेड फिल्म है। फैमिली फिल्म होने की वजह से रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने एक अलग ऑडियंस की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है। रणवीर सिंह की पिछली 2 फिल्म सुपर फ्लॉप रही। रोहित शेट्टी की डायरेक्शन वाली फिल्म सर्कस सिर्फ 35.65 करोड़ रुपए ही कमाई थी। जैज भाई जोरदार की स्थिति तो उससे भी ज्यादा खराब थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने सिर्फ 15.69 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 83 पॉइंट गली बॉय जैसी फिल्म ने अच्छा कारोबार किया था। अब रणवीर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से काफी उम्मीद है। फिल्म ने पहला वीकेंड अच्छा गुजार दिया है। आने वाले दिनों में फिल्म कितनी कमाई करेगी ये देखना होगा। आलिया भट्ट की पिछली कुछ फिल्में हिट गई। उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र ने 257.44 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि फिल्म के बजट के हिसाब से कलेक्शन बेहतरीन नहीं था। गंगूबाई काठियावाड़ी जरूर हिट साबित हुई थी। इसके अलावा राजी सुपर हिट लेकिन कलंक फ्लॉप हो गई थी। फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही 90% बजट की रिकवरी की है। फिल्म का टोटल बजट 178 करोड़ रुपए है। फिल्म ने अब तक डिजिटल राइट से 80 करोड़ और सैटेलाइट राइट से 50 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके अलावा मेकर्स ने इसके म्यूजिक राइटर्स को 30 करोड़ रुपए से बेचा है। इन सब को मिलाकर अब तक 160 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 46 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस हिसाब से फिल्म ने अपना बजट तरकीबन निकाल लिया है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।